मध्य प्रदेश विधानसभा में ओलावृष्टि के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया है, जहां विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि कोई भी मंत्री किसानों से मिलने नहीं गया। वहीं कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह, भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और कैबिनेट मंत्री भारत सिंह कुशवाहा से खास बातचीत की। स्वदेश न्यूज़ में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस ने बहिर्गमन भी किया, डिमांड कर रही है कि 2 दिन सदन में चर्चा हो बेमौसम बारिश को, और उनका कहना है कि सर्वे नहीं हो रहा है, सरकार गंभीर नहीं है इस पूरे मुद्दे पे। मैं ऐसा मानता हूँ चर्चा उस विषय पे कराना चाहिए जो सरकार के संज्ञान में नहीं हो, सरकार ध्यान नहीं दे रही हो। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अति संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, किसान पुत्र हैं। जितना उनके कार्यकाल में लगातार किसानों की आय को दुगनी करने के लिए किसानों पर कोई भी प्राकृतिक आपदा आई हो, हमेशा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के बीच में खड़े होकर उनकी समस्याओं का निदान किया है। बेमौसम वर्षा की वजह से कई जगह पानी और ओले से फसल खराब हुई है, तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत निर्देश देकर उनका सर्वे का कार्य प्रारंभ हो गया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष इसमें कोरी राजनीति कर रहा है। सरकार को चिंता किसानों की भी है, आम आदमियों की है। जो भी नुकसान होगा प्राकृतिक आपदा से उसका एक एक पाई का भरपाई हमारे मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, माननीय शिवराज जी की सरकार करेगी। और जिस तरह से कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा अगर कांग्रेस की सरकार आती है, उनके पास देने को है क्या? अब ऐसे तो कई लोग कहते, तो जनता तो बहुत समझदार है। इन्होंने सरकार बनाने के लिए पहली दफ़े भी झूठ बोला था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। किसी का कर्जा माफ़ हुआ क्या? जनता अच्छी तरह से जानती है। अगर प्रदेश की तरक्की और प्रगति में अगर कोई बाधा है तो कांग्रेस है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि आम जन का भला हो। भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ की है जिस दिन से, उस दिन से कांग्रेस के अंदर बौखलाहटपन आ गया है, क्योंकि जितना महिलाओं के बारे में, सर्व समाज के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने किया उतना कोई कर नहीं सकता। हमसे बातचीत करने का शुक्रिया। तो ये थे मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, जिनका कहना है कि सरकार गंभीर है जिस तरह से जो फसलों का नुकसान हुआ है और हर किसान को उसका मुआवजा मिलेगा। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक। स्वदेश न्यूज़ में इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद है कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह जी। आइए मुझसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से जो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की सिचुएशन है, आप लोगों ने बहिर्गमन भी किया, सदन में आप लोग 2 दिन की चर्चा की भी मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? वर्तमान में मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो पिछले 4-5 दिनों से लगातार प्रतिदिन बारिश हो रही है, और बारिश के साथ साथ कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई है। जो कल की फ़ोटो सामने आई हैं, विशेषकर खरगोन में, अपने डिंडोरी में तो बर्फ़ जम चुकी है। लग रहा है ऐसा है कि फ़ोटो कश्मीर की हैं, लेकिन है मध्य प्रदेश की, खरगोन की, डिंडोरी की, जहां इतने ओले गिरे हैं कि लगभग पूरी तरह से तबाही मच गई है। सिर्फ वही नहीं, मुगावली में, शमशाबाद में, ग्वालियर चंबल में, मालवा में, नीमाड़ में, अनेक जिलों में ओलावृष्टि हुई है, जिससे कि पूरी फसल चौपट होगी किसानों की। लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी है। क्या उनकी योजना है, क्या उसकी प्लानिंग है? मुआवजा तो एक बात है, लेकिन मुआवजे के साथ साथ हमारी ये भी मांग रहेगी, जो किसान आज कर्ज में डूबा हुआ है, क्योंकि जो शुरुआत कर्ज माफ़ी की थी वो पूरी भाजपा नहीं कर पाई है। हमारी मांग है जो शेष कर्ज माफ़ी रह गई थी वो तत्काल पूरी की जाए। इसके अलावा हमारी ये भी मांग रहेगी कि लगभग 2 साल से किसानों को फसल बीमा की राशि नहीं मिल पाई है। हमारी ये मांग रहेगी तत्काल जो पेंडिंग राशि है फसल बीमा की वो तत्काल खाते में पहुंचाई जाए। इसके अलावा अगर आप देखें तो वर्तमान में चाहे मुख्यमंत्री जी हो, उन्होंने कहीं पर दौरा नहीं किया है जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है। ऐसा क्या अहंकार उनमें आ गया है कि अब उनको लगता है कि सीएम होने के नाते कम से कम उनको जाना चाहिए है हर ज़िले में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमारी तो मांग रहेगी और हम ये प्रयास भी करेंगे कि स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस पूरे विषय पर चर्चा हो ताकि किसान को न्याय मिल पाए। और जिस तरह से कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर की घोषणा की, उसको बीजेपी कह रही कुछ नहीं होने वाला, इस तरह महज घोषणा है। ये समय की मांग है। अगर एक तरफ राजस्थान में ये लाभ मिल रहा है हर ग्राहक को,
जहां हर गरीब परिवार को राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार के द्वारा 500 रुपये का द्वारा मिल रहा है, तो ऐसा क्या कारण मध्य प्रदेश में नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि आज रसोई गैस में जो वृद्धि हुई है उसके कारण हर घर में लोग परेशान हैं, विशेषकर वो परिवार जो कहीं ना कहीं गरीबी रेखा के अंतर्गत रहते हैं, उनको इससे नुकसान हो रहा है, उनके जो खर्चे बढ़ रहे हैं। तो मैं तो आभार व्यक्त करूँगा कमलनाथ जी का, जिन्होंने ये घोषणा की है कल नरसिंहपुर में कि अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो हर घर को, चाहे शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, ऐसे सब घरों को 500 रुपये सब्सिडी दी जाएगी कांग्रेस सरकार की तरफ से। हमसे बातचीत करने का शुक्रिया। जी जी, धन्यवाद। तो ये थे जयवर्धन सिंह, जिनका कहना है कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 500 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा की है वो बहुत सही है, क्योंकि राजस्थान में भी ऐसा हो रहा है। स्वदेश न्यूज़ के लिए कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक। स्वदेश न्यूज़ में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया। सर, आपने जो आज प्रश्नकाल में जो सवाल उठाया था कि मध्य प्रदेश में साइबर क्राइम लगातार बढ़ते जा रहा है, क्या आंकड़े हैं, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जानकारी जो मुझे उत्तर मिला है शासन के विभाग गृह मंत्रालय से, उसमें मेरा प्रश्न था कि प्रश्न 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक 17 फरवरी 2023 तक कितने अपराध घटित हुए हैं 60 थानों क्षेत्रों में। जवाब में मुझे आया कि कुल केस दर्ज हुए हैं 1643, जिसमें जो आर्थिक ठगी हुई है वो 71 करोड़ 7,17,498 रुपये की हुई है। और इसी कालखंड के दौरान अगर हम देखें तो कोविड का काल भी था। कोविड में 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक 29 करोड़ 1,60,800 रुपये की ठगी हुई है, जिसके कुल प्रकरण दर्ज हुए 444। मैंने माननीय मंत्री जी को से ये भी पूछा कि आखिर कब तक साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि अभी तक साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति नहीं थी। सरकार की तरफ से जवाब मुझे आया था कि प्रक्रिया धीन है, कार्यवाही प्रचलन में है। आज मैं मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, नरोत्तम जी का, कि जिन्होंने कम से कम आज मेरे प्रश्न के उत्तर में ये स्वीकार किया है कि आगामी 3 महीने में साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति कर दी जाएगी। बट ये चिंता का विषय है कि जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। निश्चित चिंता का विषय है, तभी प्रश्न आया है, और तभी प्रश्न जब आया है तो लॉटरी में आया है, और उसके बाद जब प्रश्न पर डिस्कशन होता है तो ये आंकड़े चौंकाने वाले आते हैं। और इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी नागरिकों से अपील करूंगा कि साइबर अपराध के चक्कर में ना आवें, उसके पहले पूरा पुख्ता अपना इंतजाम कर लें। हमसे बातचीत करने का शुक्रिया। तो ये थे विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से साइबर क्राइम के आंकड़े उनको मिले हैं, लेकिन उनको ये भी आश्वासन मिला है कि 3 महीने के अंदर ही अंदर साइबर एक्सपर्ट नियुक्त कर लिया जाएगा। स्वदेश